फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि जो नाइपर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो कोर्स है वो आने वाला है 1 अप्रैल को, वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट में। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें होने वाली है और कैसे हम इस एग्जामिनेशन को 2 महीने में ही क्रैक करेंगे। तो फर्स्ट थिंग दोस्तों जो मैंने आपको बताई थी कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, फार्मास्यूटिक्स एंड फॉर्मुलेशन, तो ये पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, फार्मास्यूटिक्स एंड फॉर्मुलेशन। तो इसके अंडर दोस्तों आता है आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम, NDDS मीन्स नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑस्मेटिक पंप्स, फिर वेरियस रिलीज पैटर्न्स जिसमें आता है कंट्रोल रिलीज, डिलेड रिलीज, सस्टेन रिलीज, ऑर्डर ऑफ रिलीज। फिर दोस्तों आपका आता है कैरियर्स इन DDS, पॉलीमर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सर्फेक्टेंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ओरल कंट्रोल DDS, फैक्टर्स कंट्रोल रिलीज। फिर आपका आता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें उसके प्रिंसिपल्स, एब्जॉर्प्शन, इन्हांसर्स एंड इवेल्युएशन ऑफ TDS हमें देखना है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही हॉट टॉपिक है फॉर नाइपर स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और नाइपर क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही बेसिक चीज़ वो पूछता है, लेकिन वो जो भी आपका नॉलेज है, ठीक है, उसको वहाँ पे ज़रूर वो जांच लेता है। वो आसान क्वेश्चन रखेगा नो डाउट, लेकिन जो उसके टॉपिक्स रहेंगे वो वहाँ पे डेप्थ वाले टॉपिक्स रहते हैं। इसलिए दोस्तों इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल आपको सरफेस से लेके चलूँगा और आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं, क्योंकि एज एन इंस्ट्रक्टर हमारा भी ये चीज़ कार्य है कि हम आपको शो करें कि आपके इन टॉपिक्स पे हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि बार बार स्टूडेंट्स का पूछना है कि कब आएगा, तो दोस्तों इन्हीं सब में टाइम लगता है क्योंकि हमें उस चीज़ को पढ़ना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करें और वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए लाए ताकि आपको वहाँ पे क्रीम चीज़ें मिले और आप पढ़ के क्वालिफाई हो जाए, जैसे कि आपने GPAT में किया है। तो दोस्तों पहला जैसे कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, प्रिंसिपल्स, एब्जॉर्प्शन, इन्हांसर्स एंड इवेल्युएशन ऑफ TDS है। तो इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हमने नोट डाउन की है। जैसे हो गया आपका फॉलोइंग स्टेप्स, जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ट्रांसडर्मल में। फिर आपका किसके थ्रू होता है, मतलब रेट ऑफ परमिएशन फैक्टर क्या है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब समझाया गया है आपके स्टडी मटेरियल में। फिर पॉलीमर मैट्रिक्स और मैट्रिसेस जिसमें नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक इलास्टोमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये सब आते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर रखे गए हैं। ये सारे ही नोट्स दोस्तों आपके रेफरेंस बुक से बनाए जा रहे हैं, ना कि लोकल से, क्योंकि हमें पता है दोस्तों आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, केवल आपको मटेरियल प्रोवाइड करना ये ज़रूरी नहीं है। फिर दोस्तों ड्रग है तो ड्रग की प्रॉपर्टीज़, जैसा कि ड्रग शुड हैव अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेल्टन्स। तो इन सब में क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है क्योंकि एक हॉट टॉपिक है और यही टॉपिक आगे चल के आपको M.Pharm में भी करना है। फिर परमिएशन इन्हेंसर्स में क्या क्या जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इस्तेमाल होते हैं, तो सॉल्वेंट्स हो गया, सर्फेक्टेंट्स हो गया, उनके एग्जाम्पल हो गया। फिर अप्रोचेज यूज इन डेवलपमेंट ऑफ TDS, इसमें मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल सिस्टम अच्छे से आपको बताया गया है। नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, एग्जाम्पल के रूप में रखे गए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वही चीज़ आपको उठा के यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में रखी गई है ताकि आप उनको भी रट लें। अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे रिवाइज होता है तो वो भी आप आसानी से वहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं। एडेसिव डिस्पर्सन, मैट्रिक्स डिफ्यूज़न कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो रिजर्वायर टाइप और माइक्रो सील डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जिसमें आपका क्विक स्टिक और पील टैग टेस्ट है, शेयर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ है, प्रो टैग टेस्ट है, इन विट्रो ड्रग रिलीज इवेल्युएशन भी यहाँ पे बताया गया है। फिर दोस्तों इन वीवो इवेल्युएशन भी बताया गया है जिसमें आपके एनिमल मॉडल, ह्यूमन मॉडल्स, बायोफिजिकल मॉडल्स हैं, किस लॉ में एक्ट करता है, सेकंड आपका फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सारी चीज़ें इस मटेरियल के अंदर रखी गई हैं और इसमें अभी मेहनत चल रही है, हमारा कार्य चल रहा है। और जैसे ही ये
आपका पूरा हो जाएगा हम इसको आपको रिलीज़ कर देंगे। बस आपको धैर्य के साथ काम करना है। अभी जो भी आपने पढ़ा है वो पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी पोर्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री का भी पोर्शन वहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप अपनी तरफ से वहाँ पे करते रहिए मेहनत। लेज़र डॉपलर है दोस्तों। फिर ड्रग डिलीवरी सिस्टम DDS की बात करें तो उसका जो डिफिनीशन है, फिर जैसा कि हिप्पोक्रेट्स को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, तो ये सब चीज़ें भी है, कौन सी बुक लिखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फार्माकोग्नोसी वर्ल्ड का भी जिक्र है, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो है नाइपर उठा के पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसलिए मेरा बार बार कहना है दोस्तों कि GPAT के लिए आपको 3 महीना और नाइपर के लिए केवल 2 महीने आपको चाहिए। और ये एग्जामिनेशन बहुत ईजी है। कभी ये मत समझिएगा कि इसे केवल इंटेलेक्चुअल या जो क्लास के बहुत तेज़ बच्चे हैं वही निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके फ्रेंड्स सीनियर्स वगैरह हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हो। एवरेज स्टूडेंट भी इसको निकालता है। हमारे चैनल के द्वारा बहुत से GPAT क्वालिफाई करते हैं और नाइपर एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करते हैं। तो दोस्तों आपका भी नाम उसमें शुमार हो जाएगा। ये सारे एक्सपीरियंस हैं, हमें हम लोग देखते हैं, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट कैसे उसने GPAT क्वालिफाई किया और उसने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको नहीं गिराया और आगे चल के वो नाइपर भी क्वालिफाई कर जाता है। बल्कि इवन टॉपर स्टूडेंट्स जो ये बताते हैं कि उनके क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं, वो टॉपर हैं, वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाते। उसका कारण केवल ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस में जाना या कहीं ना कहीं आपका बहुत ही लो स्टीम होना। कहने का मतलब आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस में नहीं हो। आप हमेशा ये सोच रहे हो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इस चैनल में दोस्तों बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया है और मैंने कुछ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की है। उनका मेन चीज़ यही है ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपकी GPAT में अभी जैसे पीछे रैंक है, आप 1000 में रैंक है, 2000 में भी रैंक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप बराबर इसमें लगे रहिए, सही सही चीज़ें पढ़िए। जैसे आप GPAT का स्टडी मटेरियल आपने लिया था वो आपके हेल्प में आया, तो अब ये नाइपर का भी जो है हम लोग इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसको भी आप यूटिलाइज़ करो, क्योंकि यही एक फ़ेज़ है जिसमें आप जो अपना कैरियर है उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, वरना फिर आपको ये चांस नहीं मिलने वाला। आप दोबारा इसी चीज़ की प्रिपरेशन करने नहीं आओगे। एक बार आप यहाँ से आगे निकले तो फिर कैरियर के लिए और भी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि अभी आप जितना एफर्ट हो वो डाल दीजिए, आप आसानी से इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर जाओगे। तो दोस्तों फिर ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिज़ाइन भी है यहाँ पे, जिसमें प्रोडक्ट्स की डिफिनीशन वगैरह और जो पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इस तरह करके दोस्तों आपका ये स्टडी मटेरियल यहाँ पे तैयार हो रहा है और आपको 1 अप्रैल को मिल जाएगा। आपको अपनी तरफ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।